अभी स्टूडेंट्स भी कम आए हैं, 15 बच्चों ने ज्वाइन किया है। चलो कोई नहीं, ओमकार के बाद हम आरंभ करते हैं अपनी क्लास। साईराम मैम। साईराम। सबसे पहले आप बताइएगा, आपने आर्ट इंटीग्रेशन से संबंधित क्या जाना और हिंदी में आप क्या करना चाहेंगे? यस व्योम। मैम, हमें देवेश ने बताया था कि हमारा टॉपिक रहेगा मोशन एंड टाइम, और सर ने बोला कि उसमें 3 टूल्स रहेंगे। पहला है पीपीटी, दूसरा रोल प्ले, और तीसरा होगा डिजाइनिंग थ्रू फोटोशॉप। तो मैम, मैंने हिंदी में ये सोचा है कि हम सब ग्रुप्स में बढ़कर ऐसा कर सकते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो जो लेखकों ने फेमस समय के बारे में नोवेल्स या कुछ लेख लिखे थे, उनको कलेक्ट कर कर एक डिजाइनिंग थ्रू फोटोशॉप में एक अच्छा सा कोलाज बनाए। ओके, और अच्छा आइडिया है। और किसी ने कुछ सोचा? अग्रिमा, कोई आइडिया? आरुष? मैम, मैंने ये सोचा था कि हम क्या है कि जो फोटोशॉप वाला जो सेक्शन है वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मतलब एडिटिंग करना मुझे आता है और एनिमेशंस भी बना लेता हूँ, और जो बाकी की चीजें हैं उसको भी हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात मेरे मन में आ रही है, उसके लिए आप आइडिया दीजिए। मेरा मन है कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रचनात्मक लेखन में हम संवाद लिखते हैं। साईराम मैम। सही राम। तो मेरा मन है कि हम, टॉपिक क्या है? समय और गति, यस मैम। मोशन एंड टाइम। तो मेरा मन है कि प्रत्येक बच्चा अपने अपने ग्रुप में डिवाइड होकर समय और गति के बीच होने वाले संवाद लिखें। इस संवाद को फिर आप कंपाइल कर दो। वो रोल प्ले नहीं कर पाएंगे में, तो हम वो पीपीटी कर सकते हैं, क्योंकि पीपीटी रोल प्ले और फोटोशॉप है। मेरा मन है हम संवाद लिखें और उसे पीपीटी में कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, यदि व्योम के ग्रुप में 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं, ठीक है, ग्रुप सबने बना दिए होंगे, आए हो? यस यस मैम, ग्रुप बना दिए। ग्रुप हम वैसे ही रखेंगे जैसे सबने बना दिए। हिंदी में हम आपके ग्रुप चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है? उसके 2 कारण हैं। पहली बात तो अभी आप लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, हम आपको ऑनलाइन ही इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कोशिश है कि हमारा काम बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन कोई स्ट्रेस या बर्डन आपके ऊपर ना आए। तो आई थिंक, इज इट इजी एंड नाइस कि हम संवाद लिखें और फिर आपके ग्रुप में से कोई एक बच्चा सारे संवादों को कंपाइल कर दे। यस मैम, इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। ऑल एग्री विद मी और नॉट? यस मैम, एग्री। यस मैम, एग्री। तो आप लोग बहुत अच्छे से सोच लीजिए पहले कि समय गति से क्या कह सकता है और गति समय से क्या कह सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, यदि अग्रिमा लिख रही है, तो समय की ओर से भी जो फीलिंग्स हैं वो अग्रिमा को लिखना है, और गति की जो संवाद है वो भी अग्रिमा को लिखना है। दोनों की ओर से अग्रिमा को ही लिखना है। तो इस तरह से आपको ये शिकायत भी नहीं होगी कि हमारे ग्रुप में इसने मेरी मदद नहीं की, मैंने अकेले नहीं सब कुछ किया। अगर 7 मेंबर्स हैं आपके ग्रुप में, 7 मेंबर्स को सभी को संवाद लिखने हैं,
और यदि उस ग्रुप का लीडर मान के चलो या तो कैथरीन है या पंक्ति है, या फिर आपके ग्रुप में जो कंप्यूटर को यूज करने में सबसे ज्यादा कैपेबल है, वो उसकी पीपीटी बना देगा। ही विल पेस्ट। मैम सबको संवाद लिख के मैम मैम ग्रुप लीडर मैम जिसको भी मैम कंप्यूटर में मैम ज्यादा नॉलेज है मैम उसको सेंड करना है। यस, और फिर वो उसको कंपाइल कर लेगा। एम आई करेक्ट? मिला जुला के मैम वो मैम पीपीटी बना देगा मैम सारे बच्चों को। फिर से बोलो संदेश। मैम सारे मैम बच्चों के मैम संवाद को मिला के मैम वो एक पीपीटी बना देगा। हाँ, तो जितने ग्रुप होंगे उतनी पीपीटी बन जाएगी। मैम बॉयज में 3 है मैम गर्ल्स में 2 है। ग्रुप ना? यस मैम। हाँ व्योम, बोलो व्योम। मैम हमारे ग्रुप में मैम कुछ ऐसे बच्चे भी हैं मैम मैम जो ऑनलाइन क्लासेस आज तक उन्होंने कभी अटेंड भी नहीं करी है मैम, उनके मैम हमारे पास उनके कांटेक्ट नंबर्स भी नहीं है। तो ना अब अगर वो नहीं आपके संपर्क में है, ना वो स्कूल के संपर्क में है, तो उनका अपन कुछ नहीं कर सकते बेटा। उनके पास वो सुविधा ही नहीं है। वो हो सकता है वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं है ना? तो उनका कुछ स्कूल पंक्ति स्कूल ग्रुप में कुछ कुछ बच्चों के नेम है पंक्ति जो भी उनके ग्रुप में। पंक्ति को मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी बीच में मत बोलिए। जैसे देखो व्योम हाथ खड़ा करता है फिर बोलता है। अभी आपको कोई सजेशन देना है तो आराम से दो, एक बात पूरी होने पर दो, बीच में मत बोलो। बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो व्योम एनी अदर क्वेश्चन? पहली बात तो आपने ये कहा कि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनका क्या होगा, ठीक है? तो उनको छोड़ दो। सॉरी व्योम, आपके ग्रुप में कितने बच्चे हैं? मैम 6 में से कितने स्कूल नहीं आते हैं? 1 या 2। ठीक है बस, ओके। जो 4 लोगों की पीपीटी आप कंपाइल करोगे, वो 4 लोगों की जो संवाद है उसको आप कंपाइल करोगे। नेक्स्ट, हाँ अनुमेगा। मैम आपने कहा कि एक बच्चा जैसे कि अग्निमा लिखती है समय और गति का संवाद, तो फिर और मैं उसे कंपाइल कर मतलब पीपीटी में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो बाकी जो मेंबर्स हैं वो लोग क्या करेंगे? उन्होंने संवाद तो उन्होंने भी लिखा है ना। मैम हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा संवाद कोई लिख लेगा। जैसे अनुमेघा ने कंबाइन किया तो मैं, अर्पिता, सानिका और अग्रिमा संवाद लिख लेंगे और थोड़ा थोड़ा, और उससे वो अनुमेघा कंबाइन करके पीपीटी में कन्वर्ट कर देगी। थोड़ा थोड़ा क्या होता है? थोड़ा थोड़ा कैसे? मैम टॉपिक्स ऐसे थोड़ी होता है, आधा अधूरा लिखोगे क्या? नो मैम, हम टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और उन टॉपिक्स पे लिख लेंगे। टॉपिक क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? टॉपिक तो एक ही है ना, समय और गति के बीच संवाद। टॉपिक इसमें डिफरेंट है ही नहीं। टॉपिक मैम सौम्या ऐसा बोलना चाहती है कि वो लोग क्या करेंगे, एक ही संवाद लिखेंगे, उसमें अग्रिमा 2 लाइन लिख लेगी, सौम्या 2 लाइन लिख लेगी, ऐसे ऐसे करके। थोड़ी होता है, ऐसे होता है क्या? नो मैम सारे लोग मैम सारे लोग मैम सारा संवाद लिखेंगे मैम। मैम यस और यस। मैम उसमें से मैम जो अच्छी मतलब जो आप हमने लोग अपने संवाद की स्लाइड बनाकर, मान के चलो कि व्योम बना रहा है पीपीटी, तो बाकी लोग अपने संवाद की स्लाइड बनाकर व्योम को सेंड करेंगे एंड ही विल कम। ऐसा हो जाएगा क्या व्योम? यस मैम हो सकता है। अगर वो स्लाइड बना के भेजेंगे तो इट इज मोर इजियर। मैम स्लाइड की जगह मैम वो ऐसे कर सकते हैं मैम, जैसे मोबाइल में मैम हम वॉइस टाइपिंग हिंदी करके लिख सकते हैं मैम, उसको व्हाट्सएप के थ्रू। अगर वो आपको पीडीएफ फॉर्म में अपना संवाद भेजें, ये कन्वीनियंट या तो मैम डायरेक्ट वो कॉपी करके मैम डायरेक्ट मैम वहीं की वहीं कॉपी कर देगा। वही कह रही हूँ मैं। अगर पीडीएफ बना के भेजें
तो ज्यादा सही रहेगा, या स्लाइड बना के भेजें तो सही रहेगा? मैम स्लाइड। स्लाइड फिर सबकी अलग अलग नहीं हो जाएगी, अलग अलग तरह से बनाएंगे तो? मैम ये सिंपल हो बनाएंगे, जाएगा। मैम सिंपल बनाएंगे मैम, फिर सबकी कन्वर्ट कर सकते हैं सेम में। ओके ओके ठीक है। तो अभी अभी अपनी क्लास में डिसीजन लो क्या करना है, क्योंकि सारे बच्चे में वही करेंगे जो अभी अपन लोग डिसीजन ले लेंगे। हाँ पंक्ति को कुछ कहना था, पंक्ति आप बोलो। मैम मैं ये कह रही थी, जैसे व्योम ने बोला कि कुछ बच्चों के कांटेक्ट नहीं है, तो मैम व्योम के ग्रुप में अनिल भी है, तो मैम उसका कांटेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो वहां से कर सकता है कांटेक्ट से। वो कांटेक्ट करे, इससे बढ़िया वो करे, उसको गरज पड़ी है कि जिसको जुड़ना है वो कांटेक्ट करे व्योम को। नो मैम, बट वो कह रहा था ना, इसलिए मैम फिर मैंने उसको बोला। मैम नंबर वो तो ये मिलना कह रहा है, ठीक है, उसका कहना इसलिए ठीक है कि आज अगर मेरे पास मुझे दिक्कत है तो आई शुड कांटेक्ट टू माय टीचर, आई शुड कांटेक्ट टू माय फ्रेंड्स। तो मैम फोटो अगर जहां से व्योम उसका नंबर लेगा, मैम तो वहां से वो जो स्टूडेंट है वो भी व्योम का नंबर ले सकता है, या वो अपने Yes. टीचर से कांटेक्ट कर सकता है वो बच्चा। मैम ठीक है, क्योंकि अभी वैसे ही आपके फाइनल एग्जाम धीरे धीरे पास आ जाएंगे, हम लोग अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर रहे हैं, बीच में आर्ट इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट भी करना है, तो बच्चों के ऊपर हम किसी प्रकार का बोझ डालना नहीं चाहते। अब आप लोग क्यों कांटेक्ट करोगे, फिर कांटेक्ट नहीं हुआ तो व्योम की जिम्मेदारी है कि क्यों नहीं कांटेक्ट हुआ। ओके, तो जो कोई किसी के पास सुविधा नहीं है, कोई बात है, तो अगर आप उसे मैसेज दे सकते हो तो मैसेज दे दो कि प्लीज कांटेक्ट टू सब्जेक्ट टीचर, देन वी विल फाइंड आउट द वे। फर्स्ट ऑफ ऑल the student must try to contact the teachers, class teacher, subject teacher or anyone, जिससे कि वो जुड़ सके हम लोगों से। किसी वजह से मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, क्या परेशानी है बताए तो सही वो। ठीक है, और बताइए और क्या बात। मैम मैं पिछली क्लास में एब्सेंट था, तो मुझे पता नहीं है कि मैं किसके ग्रुप में हूँ। ये मेरे को नहीं पता फिर। मैम वो तो मैम सर ही बताएंगे ना मैम, क्लास टीचर। सर बताएंगे या फिर आपका रोल नंबर जिससे जब सर ने बताया तो आपका रोल नंबर जिसके ग्रुप में आया होगा वो बताएगा। सर ने जो ग्रुप बनाए हैं वो अटेंडेंस रजिस्टर के अकॉर्डिंग बनाए ना, रोल नंबर वाइज ही बनाए हैं? नो मैम। ओके नो मैम। अच्छा, तो कैसे हम लक्ष्य ने बता दिया। मैम सार्थक मैम randomly। किसी के भी ग्रुप में, मैम सर ने किसी के ग्रुप में भी सार्थक का नेम नहीं लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता संदेश। मैम लक्ष्य के ग्रुप में हूँ मैम। हम्म? मैम लक्ष्य के ग्रुप में हूँ मैम, लक्ष्य ने व्हाट्सएप पे कर दिया, फिर अभी कर रहा है संदेश WhatsApp। कह रहा है वो किसी भी ग्रुप में। ओके, इसीलिए बजाय हमसे पूछने के आप अपने फ्रेंड से पूछोगे, आपको अच्छे से और इजी जानकारी मिलेगी ना। चलो और कोई बात। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? हाँ अनुमेघा। मैम जैसे आपने कहा कि बताओ। जो सारे मेंबर्स ही पीपीटी बनाएंगे, तो सोचिए मेरे ग्रुप में 4 मेंबर्स हैं, तो फिर मैम 4 पीपीटी बनेगी। अनुमेघा को मेरी बात समझाओ जरा ढंग से, पता नहीं वो क्या सुन रही है अपने मन से। हर मैम, मैं इंसान बताऊं? को संवाद लिखना पड़ेगा, उस संवाद की एक स्लाइड बनानी पड़ेगी, फिर सब बच्चे स्लाइड्स भेजेंगे, फिर जो सबको कंपाइल करके कॉमन पीपीटी बनाएगा। अगर क्लास में 33 बच्चे हैं तो 33 पीपीटी नहीं चाहिए मेरे को, जितने ग्रुप बने हैं उतनी पीपीटी बनेंगी। मैम 5 पीपीटी बनेंगी मैम पूरी क्लास में ओनली। फिर अनुमेघा ने पता नहीं क्या सुन लिया। मैंने अभी आपसे कहा अगर एक ग्रुप में 7 मेंबर्स हैं तो सारे ग्रुप के लोग, इवन जो कंपाइल करेगा वो भी, सारे लोग एक एक संवाद लिखेंगे। संवाद कितना लिखेंगे, जैसे आप लोग स्कूल में करते हैं, क्लास में करते हैं, दोनों पार्टीज की 5-5, 6-6 लाइन, समय की ओर से 5 या 6 लाइन, गति की ओर से भी 5 या 6 लाइन।
उसको अच्छे से लिख कर आप जैसा आपका ग्रुप लीडर कहेगा वैसे, या तो पीपीटी बना के या तो स्लाइड बनाकर उसको सेंड कर देंगे। और जो आपके ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, टेक्नो से भी है, वो पूरी 7 स्लाइड्स को कंपाइल करके अपने भेजेगा मुझे। ठीक है, अब मेरी एक बात और अच्छे से सुन लो। जो कंपाइल करेगा है ना, वो एक एक्स्ट्रा स्लाइड बनाएगा। उस एक्स्ट्रा स्लाइड में आप क्या करोगे वो लिख लो। उस एक्स्ट्रा स्लाइड में आप, यानी ये पहली स्लाइड होगी, स्लाइड नंबर 1। उसके बाद फिर संवाद की स्लाइड आएगी, स्लाइड मैम नंबर। टॉपिक लिखेंगे एंड जिन जिन लोगों ने बनाया उनके नेम्स होंगे। पंक्ति मैं बताऊं कि आप ही बताओगे? अब भी मैंने कहा था बीच में नहीं बोलेंगे। पंक्ति समझ में आ रही मेरी बात तुमको कि अभी भी नहीं आ रही? नहीं सुनाई दिया? मैम मुझे लगा कि आप पूछ रहे हैं तो इसलिए मैंने बता दिया। थोड़ा पेशेंस रखा करो सुनने के लिए, फिर बोला करो। जो लोग फर्स्ट स्लाइड बनाएंगे, जो लोग कंपाइल करेंगे, वो लोग एक एक्स्ट्रा स्लाइड बनाएंगे। इस स्लाइड में सबसे ऊपर स्कूल का नाम, स्कूल के नाम के बाद विषय, विषय के बाद शीर्षक, शीर्षक में आप लिखेंगे समय। पहले क्या है आपका टॉपिक, क्या है? मोशन एंड टाइम। हाँ, तो आप टॉपिक में लिखेंगे, शीर्षक में लिखेंगे गति और समय के मध्य संवाद। गति और समय के मध्य संवाद। ठीक है, इस शीर्षक के नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इट्स अ टूल दैट यू आर यूजिंग, राइट? ओके, इसके बाद एक चीज रह गई अभी बताते बताते, वही दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हो आप लोग। सबसे पहले स्कूल का नाम श्री सत्य साई विद्या विहार, गेल, विजयपुर, गुना, करेक्ट? इसके नीचे लिखेंगे परियोजना कार्य 2020-21। उसके बाद आएगा विषय परियोजना कार्य, प रा पे छोटी की मात्रा, या पे ओ की मात्रा, जा जहाज और ना, परियोजना कार्य, डैश लगा के लिखेंगे 2020-21, है ना? इसके नीचे आएगा विषय हिंदी, फिर शीर्षक आ गया गति और समय के मध्य संवाद, इसके नीचे आ गया ब्रैकेट में पीपीटी। इज इट क्लियर यहां तक? इसके बाद एक हेडिंग आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं, क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास यानी कक्षा, एक ही लाइन में आ जाएगा सर, कक्षा, वर्ग और नंबर ऑफ स्टूडेंट 7th ए, और मान के चलो आपके ग्रुप में 8 बच्चे हैं तो संख्या आ गई 8। क्लास यानी कक्षा, वर्ग और सदस्य संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या, हिंदी में लिखेंगे इस वजह से, विद्यार्थियों की संख्या। नंबर ऑफ स्टूडेंट की हिंदी कर लीजिए, विद्यार्थियों की संख्या। आपके लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे मार्गदर्शिका, मार्गदर्शिका,
दर्शिका। मैम ये कहाँ लिखना है? कहाँ बताया मैंने? बताओ बताओ, आप में से कोई बताओ, मैंने क्या कहा? लेफ्ट हैंड साइड। अनुमेगा समझ में आया? नहीं आया? व्योम मैम बताओ। पारदर्शिका लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड। आपके लेफ्ट हैंड साइड मार्गदर्शिका। माँ पे आ की मात्रा, ग के ऊपर र चढ़ेगा, फिर दा दबात, श शक्कर पे छोटी ई की मात्रा और र चढ़ाइए, और क कबूतर पे आ की मात्रा। मार्गदर्शिका लिखने के बाद मेरा नाम आ जाएगा। तो या तो आप श्रीमती लगा के लिखेंगे या आप डॉक्टर लगा के लिखेंगे। अगर डॉक्टर लगाते हैं तो श्रीमती लिखने की जरूरत नहीं है, यानी विषय शिक्षक का नाम। तो मेरा नाम आ जाएगा, और आपके राइट हैंड साइड पे 7 बच्चों का नाम आ जाएगा। जितने भी विद्यार्थी आपके ग्रुप में हैं, उन सबका नाम आपके राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए। अयान, यस मैम। बताओ बेटा, मैंने क्या क्या बताया? मैम आपने बोला पहले अपना हेडिंग लिखनी है, फिर उसके बाद पारदर्शिका लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, फिर उस क्लास लिखनी है उससे पहले मैम। बाकी सब कहाँ गया? अरे मैम फिर मैम उसका वो हेडिंग होगी ना, तो हेडिंग है समय और वो गति, तो मैम समय और गति लिखेंगे उसके हेडिंग में। अयान, तुमने उससे पहले का सुना कि नहीं सुना? मैम सुना। नहीं सुना? आपने स्टार्टिंग से कहा बताया मुझे? मैम सॉरी मैम, वो मम्मी है ना, मम्मी को वो चाहिए था इसलिए मैं उनको देने गया था। एक इसी वजह से मैंने रिपीट किया, प्लीज एक बार फिर सुन लो। चलो, Yes, कौन बताएगा अच्छे से? Who will explain? ओके विनोद, ठीक है, चलो बताओ। सबसे सुनिए पहले स्कूल नेम, उसके नीचे परियोजना कार्य 2020-21, उसके नीचे विषय, शीर्षक गति और समय के मध्य संवाद, फिर उसके नीचे टूल का नाम पीपीटी, फिर नीचे की लाइन में नीचे लिखनी है कक्षा, वर्ग और विद्यार्थियों की संख्या, फिर लेफ्ट साइड में मार्गदर्शिका, मैम का नाम, राइट साइड में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका नाम। गुड, वेरी गुड, नाइस। अब बताओ, अब और किसी को कोई सवाल पूछना है क्या? हमारा इतना डिस्कशन हो गया कि हम हिंदी विषय के अंतर्गत क्या करने वाले हैं। तो हम अपनी परियोजना कार्य में गति और समय के बीच संवाद बताने वाले हैं। दोनों के बीच बहुत सोच के लिखना, अच्छा बढ़िया, कि समय और गति आपस में क्या चर्चा करती है, राइट? इसको जब आप अच्छे से लिखेंगे, कोई बढ़िया सा निष्कर्ष निकलना चाहिए उनकी बातचीत का। जब सारे बच्चे इसको लिख लेंगे तो पूरे ग्रुप में से कोई एक विद्यार्थी सारे संवादों को कंपाइल करेगा और ग्रुप की एक पीपीटी बनाएगा। सारे बच्चे अलग अलग पीपीटी नहीं बनाएंगे, प्रत्येक ग्रुप की एक पीपीटी बनेगी, ठीक है? फिर इस पीपीटी को हमें कैसे भेजना है, ये बात की बात है। पहले आप इतना काम करके रखो, डन? तो जो बच्चा कंपाइल कर रहा है उसको थोड़ा सा मेहनत ये बढ़ गई कि उसको एक स्लाइड और बनानी होगी। कोई दिक्कत तो नहीं सब बच्चों को एक और स्लाइड ऐड करने में, है ना? तो बस ये ना सोचें कि मुझे काम ज्यादा हो गया उसको कम हुआ,
जब हम ग्रुप में कोई काम करते हैं तो निसंदेह हमारी काबिलियत के हिसाब से, हमारी क्षमताओं के हिसाब से कई बार काम कुछ कम कुछ ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम अदरवाइज ना लें, अच्छे से पीपीटी बनाएं, अच्छे से अपने दिए हुए विषय पर लिखिए, संवाद लिखिए। और जो बच्चे गड़बड़ी करते हैं एग्जाम में भी, संवाद का मतलब अनुच्छेद लिखना नहीं होता। संवाद इज नॉट पैराग्राफ राइटिंग, ओके, इट्स डायलॉग राइटिंग। ये आपको गति और संवाद के बीच होने वाली बातचीत लिखनी है, बातचीत के कुछ अंश लिखने हैं। डन? चलो, अब किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछो। एनी क्वेश्चन? नो? यस अनुमेघा? मैम जो मेंबर जो स्लाइड बनाएगा तो उस स्लाइड के ऊपर छोटा छोटा करके थोड़ा सा नाम लिख सकते हैं कि जैसे कि अनुमेघा पॉल ने स्लाइड बनाया तो फिर ऊपर छोटा सा अनुमेघा पॉल लिख सकते हैं, मेड बाय अनुमेघा पॉल। अच्छे से लिखोगे, छोटा सा नहीं। आप पूरा संवाद लिखने के बाद प्रत्येक बच्चा अपने अपने संवाद में लास्ट में अपना नाम, क्लास और सेक्शन लिखेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि अनुमेघा का कौन सा है, सार्थक का कौन सा है। ओके, गुड क्वेश्चन। मैम स्लाइड के टॉप पे नहीं लिख सकते इसका संवाद, इसका संवाद? क्या बेटा? मैम स्लाइड के टॉप पर नहीं, विषय तो सबका एक ही है ना, गति और समय के मध्य संवाद। जब संवाद पूरा हो जाएगा, आप ही डिसाइड कर लो सब बच्चे मिलके, या तो पूरा हो जाने के बाद लास्ट में लिखो अपना नाम, क्लास और सेक्शन, या फिर समय और गति के मध्य संवाद, इसके बाद ही ऊपर ही लिख दो अपना नाम, क्लास और सेक्शन, उसके बाद लिखना शुरू करो। बताओ, जैसा आप लोग कहो, क्या ठीक है? ऊपर ही लिखें कि लास्ट में लिखें? लास्ट। ठीक है, बस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, साफ अक्षरों में लिखना होना चाहिए। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? नो? अब हम चलो फिर चैप्टर पे आ जाए क्या? धनराज वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लें? मैम शायद उसकी रीडिंग बची थी। हाँ, ओके, स्टार्ट करो प्लीज, निकालो उसे, जहां तक हुई थी उससे आगे शुरू कर दो। सॉरी, स्टार्ट करूं? हाँ प्लीज प्लीज स्टार्ट करो। विनीता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? धनराज, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कार्वलो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने लगे थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई जरूरत नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था, क्योंकि टैक्सी में चलने की हैसियत मुझ में नहीं थी।
मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्लई अभी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे-धीरे पैसे जमा करने के बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपये इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है, उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई, उससे मैंने 1994 में पुणे को भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। वह छोटा जरूर है, पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। सुनीता, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच में बैठना कैसा लगता है? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। Okay, good. Any question? Yes, please. मैम, कृत्रिम घास मतलब? Okay. किसको पता है? चलो आप ही में से उत्तर दें। कृत्रिम घास क्या होती है? आपने पढ़ा ना इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एस्ट्रोटर्फ। ठीक है। ग्राउंड में ये कारपेट, ये कृत्रिम घास यानी आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं होती है ना। एक नकली घास होती है जिसको ग्राउंड पर एज अ कारपेट इस तरह से फैलाया जाता है, ऐसा लगता है मानो आप मैदान में ही हैं। खुद धनराज ने कहा, क्या कहा? कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये नकली है, इसीलिए वो क्या कर रहे थे? बार बार उसको छू रहे थे, छू कर देख रहे थे, उसको छू कर देख रहे थे। वो ये विश्वास करना चाहते थे कि सच में ये असली है या नकली। ठीक है, ओके। कई बार आपने देखा है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपनी टेरेस पे भी गार्डन बनाते हैं। जब टेरेस पे गार्डन बनाते हैं तो वहां पर भी वो ये एस्ट्रोटर्फ को स्प्रेड कर सकते हैं, तो ऐसा लगेगा कि उनकी छत पे घास उगाई है। ठीक, तो छत पे तो घास नहीं उगाई जा सकती सीमेंट में, लेकिन एस्ट्रोटर्फ के माध्यम से बिल्कुल ऐसा ही फील आता है जैसे ये रियल ग्रास है। और कुछ बात? अच्छा, यहां आपने एक बात महसूस की, फेमस होने पर क्या परेशानी होती है? मैम आप जो भी करते हैं मैम, हर बार अखबार में कोई खबर छप जाती है। मैम सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। वेरी गुड, आपकी प्राइवेट लाइफ, आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है, क्योंकि आप जो भी कुछ करते हो फिर वो अखबार की सुर्खियां बन जाता है। यदि आप मार्केट भी जाते हो तो भी आपको न जाने कितनी आंखें देख रही होती हैं। आप देखते हैं ना, अगर आपका सपोज आपका कोई क्रिकेट प्लेयर है जो बहुत आपको बहुत प्रिय है,
और आप कहीं मार्केट गए हैं, किसी मॉल में गए हैं, बाई चांस वो दिख जाए आपको क्या दिख जाए, बहुत से लोगों को दिख जाए, तो उसके चारों ओर एक भीड़ जमा हो जाती है उसके साथ सेल्फी लेने के लिए, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। उस बेचारे की पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। वो एंजॉय नहीं कर सकता। ठीक है, आप जितने खुलेपन से, आप जितने आनंद के साथ मूवी देखने जा सकते हैं, किसी भी गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर आप चाट खा सकते हैं, है ना, तो इतनी आजादी फेमस होने के बाद नहीं होती। क्लियर? और कोई सवाल? चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको सभी करने हैं, अपनी मेन कॉपी में करने हैं आपको ये। ओके, भाषा की बात में बताओ क्या है? पढ़ो। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर है। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रेरणा, प्रेरक, प्रेरित, संभव, संभावित, संभवतः, उत्साह, उत्साहित, संवर्धक। एक ही से लगने वाले थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब शब्दों में, लेकिन जरा सा जो अंतर आता है उससे मीनिंग बदलता है। ठीक है, शब्द का शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये अंतर आ जाता है। पहला शब्द क्या था? प्रेरणा। प्रेरणा, यानी क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। तो ये क्या हो गया? ये संज्ञा शब्द हो गया, नाउन। क्लियर? दूसरा प्रेरक। प्रेरक, प्रेरक यानी प्रेरित करने वाला। ठीक है, तो ये भी नाउन है, प्रेरक। और फिर प्रेरित। प्रेरित ये वर्ब है, यानी मोटिवेट। तो हम कह सकते हैं माय टीचर, मेरी शिक्षक या मेरी शिक्षिका एक प्रेरक है, उन्होंने प्रेरणा देकर मुझे प्रेरित किया। My teacher is an inspiration to me by giving motivation. He or she inspired me. समझ आया तीनों का मीनिंग? प्रेरक है, प्रेरक को इंग्लिश में वर्ड है इंसेंटिव्स, है ना। A teacher should provide some incentives to the students to inspire him or her, like this. ठीक है, next संभव। संभव, ये पॉसिबल है। फिर संभावित, संभव, संभावित, संभवतः। संभवतः, संभवतः वह आए, ये संभव है, या इस कार्य का पूर्ण होना संभव है, पक्का है ना। और आप मेरे प्रश्न का संभावित उत्तर दीजिए जैसा आपको लगता है, तो आपके अकॉर्डिंग जो संभावित उत्तर है वो दीजिए। तो संभव, संभावित और संभवतः। संभवतः। ठीक है, संभवतः शुरू में आता है, संभवतः आज मेरा भाई आए, आज मेरे भाई के आने की संभावना है ना। और उसने मुझे संभावित समाधान दिया। ठीक, नेक्स्ट इज उत्साह। उत्साह माने
क्या बोल रहे हो? एनकरेजमेंट, यस। फिर उत्साहित, हाँ, यानी एनकरेज करना, तो पहला नाउन है, फिर वर्ब है, फिर उत्साहवर्धक, उत्साहवर्धक, यानी आपको किसी चीज में, हाँ, यस, एक्साइटमेंट। तो उत्साह, उत्साहवर्धक और क्या था? उत्साहित, है ना? ओके, उत्साहित वर्ब है, ठीक है। उत्साह एनकरेजमेंट और उत्साहवर्धक यानी उत्साह को बढ़ाने वाला, ठीक है। तो आप इनको अलग अलग, ये जो शब्द हैं इनको आप ऐसे प्रयोग करेंगे। उसने मेरा उत्साह बढ़ाया। हमें उत्साहवर्धक कहानियां सुननी चाहिए, ठीक है। और हमें सदैव उत्साहित रहना चाहिए, अच्छे कार्यों को करने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो इन शब्दों को भी आप समझ लीजिएगा, वाक्य में प्रयोग करके लिख लीजिएगा। इंग्लिश में लिखना जरूरी नहीं है, हिंदी में लिखेंगे। ओके, प्लीज जॉइन योर हैंड्स, गेट रेडी फॉर शांति पाठ। मैम अभी 2 और हैं। नहीं, वो बाद में कर लेंगे, है ना, अगली क्लास में करेंगे। शब्द रह गए ना? शब्द कह रहे हो? मैम क्वेश्चंस हैं। हाँ, वो बात अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक, क्योंकि समझ में आने चाहिए, आराम से चलेंगे। तो जो छूट गया वहीं से शुरुआत करेंगे अपन। प्लीज जॉइन योर हैंड्स। शांति शांति शांति। साई राम टू ऑल ऑफ यू। सायरा मैम। सायरा मैम। साई राम। सायरा मैम।